This is the part 2 of the series. We'll continue from machine learning. We'll take some real life example and we'll compare and relate from machine learning and its type. First of all, I will request you if you are new here on this channel, so please subscribe our channel so that we can connect and press the bell icon to get latest videos notification. So let's start it. Here we have a flowchart of machine learning, but first of all, let's understand the learning process. I'm creating notes here. We'll discuss in fast forward mode. Just think about it. How do humans learn? वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे अगर आपने कभी गर्म चाय पी लिया और आपका मुंह अगर जल गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो इनपुट एज अ टी आपको मिलेगा, तो आप चेक करोगे कि बहुत ज़्यादा गर्म है कि नहीं, जिससे कि आउटपुट रिजल्ट ये ना निकले कि आपका मुंह जल जाए। सो वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एंड इन केस ऑफ मशीन हम क्या करते हैं, जो हमारा सारा एक्सपीरियंस है, इसका जो इनपुट एंड आउटपुट था, उसको कंपाइल करके एज अ हिस्ट्री डेटा उसको हम प्रोवाइड करते हैं। देन हम नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रेंड हो जाएगा और ये उसको इनपुट मिलेंगे, तो ये आपको आउटपुट देगा कि इससे आपका मुंह जलेगा या नहीं जलेगा, या ये आपके लिए सही है या नहीं है। सो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं एंड मशीन के लिए वो हिस्ट्री डेटा से सीखता है। मशीन के केस में क्या हो जाएगा, हमारा हिस्ट्री डेटा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। विल डिस्कस सम एग्जाम्पल ईयर। सो हम यहाँ पे कुछ भी सीखते हैं उसके पीछे गोल होता है। अगर सपोज मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, सो मैं ड्राइविंग क्लास को ज्वाइन करूँगा और उससे कैसे ड्राइव करते हैं सीखूंगा। अगर मैं कैट या जीमेट का एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट होगा उसको ज्वाइन करूँगा। एज अ डॉक्टर, अगर मैंने 100 या बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देख लिए हैं, उसका टेस्ट चेक कर लिया है, तो क्या मैं इस पुराने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि अब विदाउट एनी टेस्टिंग, कि अगर उसे बुखार है या खांसी हो रही है या और 2-4 सिम्पटम मेरे को दिख रहे हैं जो मैंने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसके बेसिस में बता सकता हूँ कि इसको ये कोविड-19 हुआ है या नहीं। एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता, बट एक अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी में दिखा सकता हूँ कि 80% चांस है इसको हुआ है। एज़ अ बैंकर, अगर मैंने अप्रॉक्स 100 लोन जो सैंक्शन किए हैं और उसमें से मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्टर निकल के आए, जो लोन पे नहीं करते हैं टाइम पे और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो क्या अभी मेरे पास जो फॉर्म आया, मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि ये जो एप्लीकेंट है वो डिफ़ॉल्टर हुआ कि नहीं? मतलब 100% नहीं, बट प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ कि 80% चांस है ये डिफ़ॉल्टर हो सकता है। नेक्स्ट, एज़ अ वेदर स्पेशलिस्ट, मैं 10 साल का डेटा देख के क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कल बारिश होगी कि नहीं? कल की वेदर कंडीशन क्या होगी? सो फॉर मशीन, अगर हम देखें उसका गोल, सो मशीन के लिए अगर हम उसका गोल देखना चाहते हैं कि उसका गोल क्या है, वो प्रेडिक्ट करे हु इज़ कोविड-19 और नॉट। अगर कोई नया पेशेंट आता है तो वो बता दे कि ये कोविड-19 है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें उसको हिस्ट्री डेटा देना होगा, जो कि उसके सिम्पटम्स हैं और पास्ट में सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग किसको कोविड था, नहीं था, वो सारा कुछ उसको डेटा देना होगा और उससे उसको ट्रेन करना होगा। देन वो बता सकता है कि किसको कोविड, अगर फिर आप उसको इनपुट दोगे कि ये सिम्पटम्स हैं, तो वो बताएगा कोविड है कि नहीं। सो थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए इसको एक बार एक्सेल में करके देखते हैं। लेट्स चेक इट। सो हियर वी हैव पेशेंट नंबर, फीवर, कफ एंड कंडीशन कोविड-19 येस और नो। तो हमने देखा कि पेशेंट है, अगर उसको फ़ीवर है, कफ़ है, तो कोविड नहीं है। अगर फ़ीवर भी, कफ़ भी है, तो उसको कोविड है। अगर फ़ीवर नहीं है और किसी केस में कफ़ आ रहा है, तो उसके कोविड है, चांसेस हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि अगर ये न्यू वाली कंडीशन आती है, अगर ये, देन हम ये सारा कुछ अब डेटा मशीन से चेक करना चाहते हैं कि अगर एक नया पेशेंट आया, उसको फ़ीवर है और कफ़ नहीं है, तो मशीन उसको क्या बताएगा कि उसको कोविड है या नहीं है। तो ये जो डेटा है हिस्ट्री का, ये डेटा जो उसको देंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे आउटपुट। नाउ लेट्स चेक दिस फ्लो चार्ट, बट बिफोर दिस लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग. Machine learning is an application of artificial intelligence that provides the ability to automatically learn and improve experience without being explicitly programmed. मीन्स जो भी आपके पास डेटा है, वो डेटा को प्रोवाइड करना जिससे कि वो मशीन उससे लर्न करे और अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो एक्शन ले या कुछ आउटपुट दे आपको।
उसके लिए कोई भी आपको अलग से प्रोग्रामिंग नहीं करनी, इफ एल्स कंडीशन लगा के जैसा हम प्रोग्राम करते हैं वैसा कुछ नहीं लगाना। आपको उसको डेटा देना है, उसके बेसिस पे वो खुद लर्न करके एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा। So when we have a data, so first of all we do some cleaning process like outlier removal, जो भी उसमें मिसिंग वैल्यू है उसको रिमूव करना। देन जब हमारे पास डेटा प्रिपेयर हो जाता है तो हम उसको इनपुट देते हैं, बट बिफोर दिस वी डिवाइड इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। टेस्ट को हम वैलिडिटी बोलते हैं। तो इसका जो भी रेशियो होता है, सपोज 80-20 का लिया या 70-30 का लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमने ले लिया और हम इसको एल्गो को पास करते हैं। सो जो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, ये जो ट्रेनिंग का परसेंटेज लिया हुआ है इस पे होता है, और ये फिर जब मॉडल क्रिएट होता है इवेल्युएट करता है टेस्ट वाले सेट पे, और हमें बताता है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी इस जो मॉडल अभी आउटपुट हुआ है उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। और बहुत अलग अलग तरह के मेजरमेंट होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अगर एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है तो आप उसको क्या करोगे, उसको लॉन्च कर दोगे। अगर उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे कि क्या आपने कोई फीचर ऐसा ले लिया है जो कि उसमें रिलेट नहीं करता है, उसका कोरिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से ड्रॉप जा रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसको हमें एनालाइज करना पड़ता है। देन उसको रिमूव करते हैं और फिर से ट्रेन करते हैं, एंड देन फिर रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। In next video, we'll discuss about types. So there are three types: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. So we'll go step by step and we'll check with code also.